अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। बहुत टाइम बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं अपनी लाइफ में इतना बिज़ी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं फ़र्दर एक्टिविटीज़ को कैसे कंटिन्यू करूँ। आइमा के बाद मेरी रूटीन जो है वो इस तरह से चेंज हुई है कि मुझे टाइम को मैनेज करना ही नहीं आ रहा है अभी तक स्टिल। माशाल्लाह से उमैमा 8 मंथ्स की हो जाएंगी अब, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ, आइमा की रूटीन कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं माशाल्लाह से। तो जब वो सो रहे होते हैं तो आयमा जाग रही होती हैं, और आयमा जाग रही होती हैं तो फिर वो सो रहे होते हैं। घर के काम तो मैंने मैनेज कर लिए हैं क्योंकि खाना जो है वो मैं रात को ही बनाती हूँ फ्रेश ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि आयमा जब सो रही होती हैं तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। इन सर्दियों में तो मेरे बच्चे तकरीबन बीमार ही रहे हैं, कभी एक बीमार तो कभी दूसरा बीमार। कभी कभी मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाके एक परमानेंट रूम बुक कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार डॉक्टर के ना चक्कर ना लगाने पड़े ना। अच्छा, मेरे साथ क्या है, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना तो मेरा मूड भी ना सही नहीं रहता, मुझे हर चीज़ बुरी लगने लगती है, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ ना हर चीज़ से। और आयमा के बाद तो मेरा मूड इतना ख़राब रहने लगा था, इतना ख़राब रहने लगा था कि जो है मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है। मुझे इतनी ज़्यादा एनजाइटी होने लगी थी कि मुझे लोगों की सीधी सीधी बातें भी ना इतनी बुरी लगने लगी थी, और मुझे इतना गुस्सा आ जाता था बिल्कुल सीधी सीधी बातों पे ना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती थी। हस्बैंड कोई भी मुझे बात बोलते थे मुझे साथ ही गुस्सा आ जाता था। असल में मेरे साथ हुआ ये था कि शुरू में आयमा जो थी वो पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, तो फिर मुझे जो है वो पूरी पूरी रात जागना पड़ता था आयमा के साथ, और फिर मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भी भेजना और घर के काम वगैरह भी करना होते थे। तो यानी कि मेरा माइंड जो है वो फ्रेश नहीं रहता था, और जब मैं फ्रेश नहीं होती थी तो फिर मुझे सबकी छोटी छोटी बातें जो है वो बुरी लग रही होती थी। बट अल्लाह का शुक्र है कि वो स्टेज जो है वो मेरी गुजर गई है। आयमा माशाल्लाह से अब रात को तो सो जाती है, यानी कि रात को मैं सुकून से सो जाती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग में सारे काम कर सकूँ अपने ना। इसी वजह से फिर मैंने जो है वो वीडियोस वगैरह बनाना छोड़ दी थी ताकि आयमा को ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे सकूँ ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब आयमा जो है वो 8 मंथ्स की हो गई है, और माशाल्लाह से वॉकर वगैरह चलाती है और जो है वो खेल लेती है टॉयज़ वगैरह से। तो फिर मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब कंटिन्यू करती हूँ, दोबारा से वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे। क्योंकि जब आप अपने डेली रूटीन में से हट के कोई काम करते हो जो आपको पसंद हो तो आपका जो है वो जो है माइंड ज़रा फ्रेश हो जाता है। तो आज मैंने जो है व्लॉग जो है वो शाम से स्टार्ट किया था। तो शाम में मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। आज हमने बनाई है सब्ज़ी। सर्दियाँ मुझे सिर्फ 3 चीज़ों के लिए अच्छी लगती हैं। एक तो ये वाली मिक्स वाली सब्ज़ी जो मैं आज बना रही हूँ, आलू गाजर मेथी मटर, और एक गाजर का हलवा, और तीसरे नंबर पर है कॉफ़ी। मैं सर्दियों का इंतज़ार ही इन 3 चीज़ों के लिए करती हूँ, और मैं ये वाली सब्ज़ी जो है वो देसी घी में बनाती हूँ। पहले इस सब्ज़ी में बहुत ही लिमिटेड से स्पाइसेस डलते हैं, लेकिन क्या मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, दिल चाहता है कि बंदा खाता ही रहे। सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है यार, यानी कि रात का खाना मेरा बन चुका है और बस अब रोटी बनाने रह गई है। रोटी जो है वो हम गरम गरम ही खाते हैं, तो आजकल गैस का इतना मसला है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरी 10 बजे तक जो है वो गैस चली जाती है, तो फिर मैं 10 बजे से पहले रोटी बना लेती हूँ ना, क्योंकि 10:30 बजे तक हस्बैंड आते हैं, अब्बू आते हैं, तो वो खाना वाना खा लेते हैं, तो रोटी गर्म मिलती है। किचन भी मैंने साथ ही वॉश कर लिया था क्योंकि आयमा जो है इस वक्त सो रही थी, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे सारे काम उस वक्त तक कंप्लीट हो जाएं जब तक आयमा सो के उठे। अच्छा जी, आयमा सो के उठ गई थी। अब क्या होता है जी, मैं जो है आयमा को सुबह नहीं रेडी करती, क्योंकि आयमा माशाल्लाह से क्रॉलिंग भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो क्रॉल कर के जो है वो सारी अपनी ड्रेस वगैरह गंदी कर लेती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर शाम में आयमा को रेडी करती हूँ जब मैं काम वगैरह से फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि इनके बाबा के आने का भी टाइम होता है, दादा भी आते हैं, तो वो देख के ज़रा खुश हो जाते हैं। तो इस टाइम मैं आयमा को जो है वो रेडी कर रही थी, कपड़े वगैरह पहना रही थी। ऐसा नहीं है कि सुबह से उसके कपड़े गंदे ही रहते हैं, मतलब कि मैं हाई नेक और लेगी वगैरह उसको पहना देती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ बहुत हैं और छोटे बच्चे कपड़े जो है वो गीले वगैरह कर लेते हैं, तो फिर मुझे बार बार चेंज करवाने पड़ते हैं। तो फिर मैं शाम में जो है उसको प्रॉपर कपड़े जो है वो पहना के तैयार करती हूँ। और पूरा दिन में सबसे मुश्किल काम मुझे आयमा को चेंज करवाना ही लगता है, क्योंकि आयमा माशाल्लाह से जो है वो इतनी शरारती हो गई है, उसको बस हर चीज़ को पकड़ना होता है, हर चीज़ को मुंह में लेके जाना होता है, तो एक जगह वो स्टिल बैठती ही नहीं है। तो फिर मैं उसे कोई टॉयज़ वगैरह दे देती हूँ, या फिर जो है पोएम वगैरह लगा देती हूँ, तो फिर वो पोएम सुन के ज़रा बैठ जाती है, तो फिर मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। बस आजकल मेरा पूरा दिन बच्चों को संभालने में ही गुजर जाता है। आधा दिन आयमा को मुझे देखना पड़ता है, आधे दिन में मैं अपने घर के काम करती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो बस इसी तरह मेरी लाइफ जो है वो अभी बहुत बिजी जा रही है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आयमा बड़ी होती जाएगी मेरी जो है वो रूटीन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी।
तो यही था बस आज का व्लॉग। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।